दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग अपना अपना डायरी पेन ले लीजिए। थोड़ा बहुत लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्योंकि होगा क्या कि अब जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे हम लोग उनको मीटिंग से निकाल देंगे। क्योंकि भाई यदि आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते तो भैया आप किस बात के लीडर हैं भाई। और होता क्या है, आई कांटेक्ट जब बनता है ना, इधर जब आदमी बात करता है तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम ऑन स्टेज बात कर रहे हो। तो जो लीडर बोलते हैं उनका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, फोकस ज्यादा होता है। तो जितने लोग हैं भैया आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। बहुत महान रथी लोग भी यहाँ फोटो डाल रखे हैं टाई लगा के, बहुत अच्छा टाई है ना, रेड कलर का। तो है ना, हम तो सुबह में भी बोले जैसे लगता है कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कैसे आदमी ऐसे तख्ती लगा देता है, नाम लिख के छोड़ देता है। भैया उधर जिंदा आदमी होता है तो उधर नहीं नीचे में जाता है ना, उधर वो जिंदा होता है। तो वीडियो ऑन रखिए। कृपया करके आप सभी लोग वीडियो अपना अपना ऑन कर लीजिए। रजत जी, यदि जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनको मीटिंग से आप निकाल दीजिए। कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो जब कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो उनको भैया इस मीटिंग में रहने का भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात कि जो भी मीटिंग जब होता है उसमें जो बातें कही जाती है उनको आप फॉलो कीजिए। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुबह में हमने बोला था कि टीम बोनस वाले लोगों का लिस्ट बनाइए, जो एक्टिव हैं, जिन पे हम लोग फोकस करें, जिनको हम लोग डायमंड बना सकते हैं, है ना, और वो भी एक्टिव है, उसके साथ काम किया जाए। तो उनको हम लोग 6 क्लोजिंग का टारगेट लेंगे, 42 दिन का, सक्षक 42 दिन। उनको हम लोग लीडरशिप पे लेके जाएंगे। जो भी लीडरशिप है आपके टीम से, उन लोगों का लिस्ट बनाइए, उनके साथ कमिटमेंट कीजिए, उनके साथ समय दीजिए। और उनको अगला 6 क्लोजिंग के अंदर, 42 दिन के अंदर हम लोग उनको डायमंड पे लेके जाएंगे। जो 26 तारीख, 25 तारीख को होली है, लेकिन हम लोगों का होली होगा 26 तारीख को। क्योंकि 26 तारीख के लास्ट जो क्लोजिंग होगा, इतना ज्यादा लीडरशिप, इतना ज्यादा डायमंड हम लोग बनाएंगे कि हम लोग होली एक दिन बाद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा छठा क्लोजिंग होगा, है ना। आज से यदि हम लोग क्लोजिंग का टारगेट लेते हैं 6 क्लोजिंग का, तो छठा क्लोजिंग होगा 26 मार्च को। 25 मार्च को होली दुनिया खेलेगा, हम 26 मार्च को खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे टीम में डायमंड और लीडरशिप का फौज खड़ा होगा। दोस्त आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी पेन लेके बैठिए। बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ा सा बेड उड छोड़ दीजिए। हमारे भी, हम भी सो के मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन बैठ के कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और आज के टॉपिक को लेने के लिए जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर, जो कि बहुत ही कम समय में एमएलएम के दुनिया में उन्होंने अपना एक पहचान बनाया, अपना एक नाम बनाया, और उनको गेम चेंजर के नाम से जाना जाता है। जिनका घर है गया, और वो गया से चल के बहुत क्षेत्रों में अपना एक नया पहचान बनाया, बहुत लोगों को कार दिलवाए हैं, बहुत लोगों को जीवन बदलने में मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों को बाइक दिलवाए हैं, सैकड़ों लोगों को, लगभग 200 से ज्यादा लोगों को उन्होंने एरोप्लेन का सफर का सपना पूरा किए हैं। तो दोस्त उस महान हस्ती से हम आपको मिलवाना चाहते हैं, मिस्टर रजत कुमार। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे रजत सर। वेलकम 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 ऑन स्टेज। वाह, क्या ताली बजा रही है रोशन दीदी। ये हुआ लीडर। देखिए वो एक महिला यहाँ बैठी हुई है जिनका नाम है रोशन दीदी, मधेपुरा लिखी हुई है, वो ताली बजाई ऐसे, या अरे वो ताली ऐसे बजा। लीडर तो ऐसे ही पहचाना पहचाना जाता है। हाँ ना, लीडर तो 1 मिनट में आदमी पहचान जाता है कौन आदमी किस क्वालिटी का है। वेलकम वेलकम ऑन स्टेज रजत सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं तो हाथ उठाइए। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों के आज के इवनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल होने जा रहा है, वो भी आपके कैरियर को लेकर के। क्योंकि दोस्त, बात किया जाएगा ड्रीम का, सपने का। तो भाई, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी सपने देखता है और हर आदमी चाहता है कि उसके सपने पूरे हों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाई करें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये नहीं चाहता है कि हाँ, हमारे बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा कैरियर बन जाए, हमारी बेटी का अच्छे घर में शादी हो, हमारे पास एक अच्छा घर हो, बंगला हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो,
हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छे अच्छे जेवरात हो, ये हर कोई का सपना होता है। और इसी सपने को सच करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं। लेकिन बहुत सारे काम करने के बावजूद भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। जो सपना वो देखते हैं, वो सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रयास हर कोई करता है, लेकिन मंजिल सबको नहीं मिल पाता है। दोस्त, कहीं ना कहीं अगर कमी है, कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम उसके काम से है। क्योंकि जिस नाव पे हम बैठेंगे, जिस प्लेन पे हम बैठेंगे, और उसकी सफर जहां तक मंजिल लेके जाएगी दोस्त, वहीं तक हम पहुंच पाएंगे। अगर मालूम चले कि कोई प्लेन जाने वाला है अमेरिका, और हम चाहेंगे कि हमको अमेरिका जाना है, लेकिन हम जा करके बैठ जाएंगे दोस्त प्लेन कोरिया का, तो क्या कोरिया वाले प्लेन पे बैठ करके कभी भी अमेरिका का सफर दोस्तों पूरा नहीं होगा। उसी तरीके से जो हम सपने देखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को हासिल करने के लिए हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जिस काम को कर रहे हैं, क्या उस काम में इतनी क्षमताएं हैं कि हमारे सपने को पूरा कर सके। अगर उस काम में दोस्तों क्षमता है, तो हमारे सपने सच में पूरे होंगे। अगर औरों लोगों के भी सपने सच हुए हैं, तो हमारे भी सपने सच होंगे। लेकिन अगर उस जगह पे अगर किसी के सपने सच नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें चाहते हैं कि हम हाथ लगा दें और हम अपने सपने पूरे कर दें, तो दोस्त ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक दुविधा में हर लोग उलझ जाते हैं, हर लोग फंस जाते हैं, और अपने जिंदगी का 60 साल ऐसे ही दोस्तों एनालिसिस करने में। लेकिन आज जो जूम मीटिंग दोस्तों आज हो रहा है, ये स्पेशल जूम मीटिंग हो रहा है, आपके एनालिसिस को दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, गोल क्लियर हो गया, तो ये चीज मान लीजिए, आज के बाद एक नई दिन का, एक नए चिराग का, एक नया भविष्य का निर्माण आप सभी लोगों का होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से दोस्तों वेलकम है। दोस्त, मैं आपको अभी एक पीडीएफ के माध्यम से आपको शो करूंगा कि कैसे हम ये अपने कैरियर को एनालिसिस कर सकते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट फॉर यू? दोस्त, एक सवाल उठता है। हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्टअप किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों हम सभी लोगों के लिए अच्छा है। और बहुत सारे लोग जो मार्केट के प्रखंड पंडित होते हैं, जो जीवन में उतनी सफलता हासिल नहीं किए हैं, वो दोस्तों राय और विचार देते हैं उन लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों स्टार्ट किए हैं, काम कर रहे हैं, और दोस्तों वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए, जीवन में पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, रास्तों की कमी नहीं है। अगर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो वो दोस्तों सोचते हैं कि हम फार्मर हैं, किसानी करेंगे, खेती करेंगे, और वहां से बहुत अच्छे खासे पैसे हम अर्न करेंगे, अच्छा इनकम यहाँ से कमाएंगे। लेकिन दोस्त, पहले की जो खेती था, जितना खेत लोगों के पास उपलब्ध था, उतना वो उतना खेती कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे बंटवारा होते होते आज के डेट में लोगों के पास इतना ही खेत बचा है कि बस वो खा सकते हैं और कुछ अनाज बेच सकते हैं। इतना खेती लोगों के पास अवेलेबल नहीं है कि उस खेती से वो अपने घर में अच्छी गाड़ी 50 लाख का और 1 करोड़ का ले आए। वो अपने बच्चों को पटना के, दिल्ली के और वर्ल्ड के सबसे टॉप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, टॉप कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं। दोस्त, वो खेती से अपना पेट तो पाल लेते हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पाते। और आज खेती करने वालों की सच्चाई है कि वो जो लगाते हैं,
वो कभी कभी तो निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी पूंजी भी दोस्तों फंस जाती है। तो आज खेती एक ऑप्शन है, बट इससे कैरियर पूरा हो ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि सच में यहाँ से फार्मिंग करके क्या सच में कुछ होगा। और आगे जो हम लोग ऑप्शन देंगे उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत हमें किसको देना चाहिए। दूसरा नंबर में आता है दोस्तों बिजनेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो जीवन में कुछ नहीं होगा तो एगो दुकान खोल लेंगे, पान का गुमटी खोल लेंगे, किराना का दुकान खोल लेंगे, कॉस्मेटिक का दुकान खोल लेंगे, कपड़ा का दुकान खोल लेंगे, किसी भी चीज का दुकान खोल लेंगे, दुकान चलेगा और पैसा आएगा। तीसरा नंबर में आता है दोस्तों जॉब। जॉब दोस्तों आज के डेट में कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हम पढ़ लिख करके अच्छा जॉब करें, कोई सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके वो जॉब करें, लेकिन 10 15 20 साल लोग तैयारी में लगा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों डिग्री तो है लेकिन जॉब नहीं है। लड़ाई लड़ना पड़ता है लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है। तो जॉब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। प्रोफेशनल वर्क, बहुत सारे लोग दोस्तों सोचते हैं एथलेटिक्स बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सोल्जर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मजदूर बन जाए, टीचर बन जाए, या दोस्तों डांसर बन जाए, सोचते पोस्टमैन बन जाए, पुलिसमैन बन जाए, राइटर बन जाए, वेकर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, एस्ट्रोनॉट बन जाए, या मास्टर शेफ बन जाए, खाना बनाने वाला, नर्स बन जाए, या रेफरी बन जाए। इस तरह के बहुत सारे काम के आज के डेट में दोस्तों ऑप्शन है जिस काम के माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है। बट आज दोस्तों बेरोजगारी का दो पहलू है। नौकरी उपलब्ध नहीं है, पहला नंबर नौकरी उपलब्ध नहीं, जितनी हमारे भारत की जनसंख्या है उतनी नौकरी अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों। और दूसरा नंबर में है नौकरी तो है लेकिन लोगों के पास योग्यता नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम नौकरी तो करें लेकिन उनके पास उतनी क्षमता उतनी योग्यता नहीं है कि वो नौकरी ले पाए, उस लायक वो काबिल है ही नहीं कि उनको नौकरी मिल भी सके। और अभी के डेट में दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के पास अभी भी इंडिया में कंस्ट्रक्शन लाइन में 85% अभी भी खाली रिक्त स्थान है जहां पे लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट उस लायक काबिल लोग नहीं मिल पा रहे कंपनी को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी दोस्तों 84% लोग ऐसे हैं जिसको दोस्तों वहां पर वर्क है बट उस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी क्वालिटी नहीं है। आईटी सेक्टर में भी दोस्तों 84% अभी भी स्पेस खाली है जो कि लोग उसको भर नहीं पा रहे, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि उस लायक वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। रिटेल सेक्टर में भी कहा जाए तो 84% मार्केट अभी भी खाली है जहां पे वो चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं बट वो उस लाइफ नहीं है कैपेसिटी की वो दोस्तों कर सके। बैंकिंग सिस्टम में भी दोस्तों वो 83% अभी भी लोग काबिल नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी 83% लोगों को दोस्तों शिक्षा के लिए स्पेस है बट वो क्वालिटी उनके पास नहीं है। रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए भी 78% वहां पर दोस्तों स्पेस है बट लोगों के पास उतनी क्वालिटी नहीं है कि दोस्त लोग उस तरीके का यहाँ पर कर भी सके। तो रहा सवाल कि क्वालिटी है बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं। और आज भी देखा जाए कंपनी जो तलाश रहा है हुनरमंद लोग, आज भी हुनरमंद लोगों की कमी है। और 83% लोग भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी जो कि अपने यहाँ अभी भी स्पेस खाली है, जो चाहता है कि हमारे यहाँ वैसे लोग मिल जाएं जो हमारे यहाँ वर्क करे और हमारी कंपनी को ग्रोथ कर सके। ताइवान में दोस्तों 88% लोगों अभी भी कमी है जहां पे वो चाहते हैं कि उनके पास वैसे क्वालिटी वाले लोग मिले और उनको भी वैसा काम मिल जाए ताकि वो लोग भी अपने कंपनी को आगे लेके जा सके। सिंगापुर में 84% है, ब्रिटेन में 78% है, चीन में 83% है और जापान में 74% है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास उस तरह के हुनरमंद लोग मिले, बट हुनरमंद लोगों की आज भी दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कमी है। और ये हुनरमंद लोगों की कमी क्यों है? ये हुनरमंद लोगों की कमी क्यों है दोस्त? हुनरमंद लोगों की कमी इसी वजह से है क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है
क्या सिखाया जाता है? अकबर की मृत्यु कब हुई, डायनासोर कब आए, 1865 का युद्ध कौन जीता, हुमायूं का जन्म कब हुआ, इतिहास की बीते बातें, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन आंसर याद करना, रटना, समझना, अच्छे मार्क्स लाना, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। दोस्त आज भी दोस्त इसी कॉन्सेप्ट पे हर स्कूल और कॉलेज को दोस्तों चलाया जाता है। लेकिन लाइफ में जो हमें काम आता है, जो जीवन जीने के लिए जिस स्किल की जरूरत हमारे पास है, वो स्किल चाहिए डिसीजन मेकिंग, वो स्किल चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल चाहिए कम्युनिकेशन, ये स्किल चाहिए इंटरपर्सनल स्किल, ये स्किल चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस। भावनाओं से जूझना नहीं है और तनाव से निपटना नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों आपने इंडिया में सुना होगा कि बहुत अच्छे क्वालिटी वाले लोग हैं, बट थोड़ा सा टेंशन हुआ सुसाइड कर लिए। ये स्किल आज भी कमी है, और इसी स्किल के कमी के वजह से दोस्त लोग आज के डेट में ग्रो नहीं कर पा रहे, सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड इस चीज से जूझ रहा है। और इसी के कारण लोग आज भी जॉब की बात अगर करें तो जिनके पास योग्यता है उसको उस ढंग का काम नहीं मिल रहा है, और जिसके पास अच्छी योग्यता नहीं है वो जॉब के लिए मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। यहीं पे दोस्तों एक चीज आता है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। आखिर इस कमी को पूरा नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कैसे पूरा करेगा? अगर बात करें दोस्तों हम लोग अपनी कंपनी एआरएल का, तो दोस्त आज एआरएल वैदिक आयुर आज नया नहीं, 2001 का दोस्तों ये स्टार्टअप हुआ है। और आज अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे 23 साल कंपनी के फाइनल हो चुके हैं, और कंपनी ने 23 सालों के अंदर में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड के माध्यम से दोस्तों अपने आप को प्रूफ किया है। इसके पास दोस्तों WHO का सर्टिफिकेट है, इसके पास ISO का सर्टिफिकेट है, इसके पास दोस्तों कहा जाए तो हलाल का सर्टिफिकेट है, MSME का सर्टिफिकेट, और फेडरेशन और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये फाउंडर मेंबर है। और हम लोगों के कंपनी के डायरेक्टर राजीव गुप्ता सर इसके वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो आखिर अगर देखा जाए तो एआरएल एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन के निकली है ये सॉल्विंग करने के लिए, जो कि हमारे अंदर किसी भी चीज की कमी हो और हम अगर लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एआरएल से दोस्तों बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। वो कैसे? तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप खेती करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, उसके लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। बट अपने एआरएल में दोस्तों आपको लो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत हो जाता है। मात्र कुछ पैसे के प्रोडक्ट आप अपने घर में जो जरूरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप दोस्तों यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। बस यहाँ करना क्या है, यूज करना है प्रोडक्ट को अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन मार्केट में लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट को किसी और को अमीर बनाने के लिए। लेकिन दोस्त यहाँ जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिनकी मंथली बिलिंग करती है, जो रेगुलर यूजर है एआरएल के प्रोडक्ट के दोस्त, वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने हेल्थ को बनाने के लिए। और साथ ही साथ वो हेल्थ तो बनाते ही है, हेल्थ बनाने के साथ साथ दोस्त वो अपने सपने को भी पूरा करते हैं यहाँ से। और सेकंडली चीज होता है दोस्तों स्टॉक। बिजनेस करने के लिए दोस्तों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 5 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़। दोस्त बहुत हाई इन्वेस्टमेंट से दोस्तों बिजनेस चलता है। बट अपने एआरएल में क्या है, अपने एआरएल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस मिनिमम छोटा सा स्टॉक रखेंगे 2 4 10 आदमी को प्रोडक्ट देने के लिए। अब अचानक से कोई साबुन मांगेगा आपसे तो क्या कहिएगा, रुको डिपो से लेके आते हैं। पता चलेगा कि 39 रुपए का साबुन देने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल जलाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पास स्टॉक रखते हैं मिनिमम 30,000 का भी, तो दोस्त उस स्टॉक के माध्यम से आप सर्विस दे सकते हैं, हर लोगों तक घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहले एक्सपीरियंस चाहिए। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को कोई ज्वाइन करना चाहेगा और कहेगा कि सर हम मुझे ज्वाइन करना है, मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास एबिलिटी है, तो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोजेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इस काम को करने के लिए। बट
दोस्त एआरएल में ज्वाइन करने के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं खोजा जाता है, बस यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ पे जुड़ते हैं प्रोडक्ट ले करके, अपने जरूरत का प्रोडक्ट ले करके, और विदाउट एक्सपीरियंस ही दोस्त आपका यहाँ पे बिजनेस चालू हो जाता है। और यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। विदाउट ट्रेनिंग कोई भी महान आदमी महारत हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति के पास अगर ट्रेनिंग है, जो व्यक्ति के पास ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जो व्यक्ति ट्रेंड पीपल है, उस आदमी को उस काम को करने में कम समय लगता है जो व्यक्ति ट्रेंड नहीं है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, किसी मंजिल पे पहुंचा 1 साल के अंदर में, वो ट्रेंड आदमी है। बट कोई आदमी ट्रेंड नहीं है तो उसी जगह पे उसको जाने के लिए 5 साल या 10 साल लगेगा, या हो सके तो वो जीवन में कहीं कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो पहला चीज तो पता ही नहीं कि उसको जाना ही क्यों है। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, एआरएल में जो बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, जैसे सेल्स की ट्रेनिंग, मार्केटिंग की ट्रेनिंग, लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर क्या कौशलता, क्या गुण होना चाहिए, पब्लिक रिलेशनशिप। अब आप जाइएगा कहीं पे काम के सिलसिले से, वहां झगड़ करके आ जाइएगा तो दोस्त वहां पे काम अच्छा की जगह और खराब हो जाएगा। तो पब्लिक रिलेशनशिप, बिजनेस टेक्निक, कौन सा टेक्निक अपनाए कि कम समय में मंजिल मिल जाए। दोस्त ये सब चीज दोस्तों आपको बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिखाया जाता है। और साथ में सिखाया जाता है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्त प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बताया जाता है। जैसे किसी का पेट का प्रॉब्लम है, किसी का गैस का प्रॉब्लम है, किसी का लीवर का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला सिखाया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल सिखाया जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग, अब कोई सोचेगा कि हम इसी साल 2024 में कार लेना है, कैसे लेना है, क्या करे। दोस्त, आदमी को सोचने में पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। बट अगर क्रिएटिव थिंकिंग अगर सोचे, जैसे हमारे ओम सर सोचते, जैसे दोस्तों हमारे अरुण सर सोचते, जैसे अजीत सर सोचते, जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट देते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग अगर आप यहाँ पे करना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, ऐसा करेंगे तो काम फास्ट हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग अगर आपके माइंड में आना शुरू हो जाए तो दोस्त आपको उस जगह पे पहुंचने में कम वक्त लगेगा जहां पहुंचना चाहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, दोस्त क्लोजिंग के 5 सप्ताह बीत चुका है, लास्ट सप्ताह लास्ट क्लोजिंग है, और डायमंड में 60,000 पीबी घट रहा है। 7 दिन का समय है। कल, आज सरस्वती पूजा है, हो सके तो कल विसर्जन है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है कि इसी क्लोजिंग में कैसे फाइनल लीडरशिप, फाइनल डायमंड होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर दें कि नहीं, अगर वहां जाएंगे उसकी मीटिंग करेंगे, वहां जाएंगे उसकी स्टॉक निकालेंगे, वहां जाएंगे उसका मंथली बिलिंग करवाएंगे, वहां जाएंगे उसका कहा जाए मीटिंग सेट करेंगे, वहां जाएंगे टीम के 10 मेंबर हैं उनको भी बोलेंगे भाई आप भी डेमो करो। अगर इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर दें, 2 सप्ते का 6-7 दिन होता है, लेकिन अगले 5 दिन के अंदर 60,000 पीवी निकल जाएगा और आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जागरूक करना, हमें चाय पीना है कि नहीं, हमें समोसा खाना है कि नहीं, हमें चावल खाना है कि नहीं, हमें बुरे संगत में बैठना है कि नहीं। सेल्फ अवेयरनेस सिखाया जाता है, भावनाओं से जूझना सिखाया जाता है, और तनाव से निपटना सिखाया जाता है। दोस्त, एआरएल करने वाले लोग तनाव में नहीं होते, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर बार मीटिंग्स होती है, हर बार मीटिंग्स में कुछ ना कुछ नए बातें सिखाया जाता है। और जो व्यक्ति किसी भी वीकली प्रोग्राम में या ओपन मीटिंग में बैठ जाए अच्छे मन से, अच्छे ढंग से, दिमाग को स्थिर रख करके, तो वहां से कैसा भी तनाव होगा, अगर वो मीटिंग में बैठ जाए, वो अगर अपलाइन के साथ बैठ जाए, तो दोस्त उसके अपलाइन उसके तनाव को खत्म करके, क्योंकि जिस चीज से वो गुजरेगा दोस्त, उसके जो सीनियर हैं, उसके सिकंदर रह चुके हैं, वो तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ ये सब चीज दोस्तों सिखाया जाता है, स्किल बिल्ड करवाया जाता है।
कहीं भी अगर हम काम करते तो टाइम बाउंडेशन होता है कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे, शाम रात 9 बजे तक दोस्तों समय देना है। टाइम बाउंडेशन होता है। बहुत सारे दोस्तों अभी हम इधर सुने हैं कि जो फाइनेंस का काम करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। एक बार हम देखे मुरलीगंज में ही रात के 11 बज गए थे और हम सोचे कि मार्केट में खाना खा लेते हैं। दोस्त मार्केट में 11 बजे खाना खाने गए, वहां पर देखिए 5 आदमी फाइनेंस सेक्टर के थे जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहां पे 5 लोग बैठ करके दोस्तों आपस में गप लड़ा रहे थे। हम बोले सर आप लोग खाना खाने आए क्या? बोले नहीं सर हम खाना खाने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर आपस में हम ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप मीटिंग करने आए हैं। बोले सर वो तो आप ऑफिस में सुबह में भी कर सकते हो। बोले नहीं हम लोग का रात 11-12 बज जाता है, क्योंकि घर से हम दूर रहते हैं ना, तो यहाँ पर अपना काम ही करते रहते हैं। लेकिन दोस्त एआरएल वैदिक आयुर्वेद में टाइम बाउंडेशन का कुछ नहीं। अगर आप जॉब करते तो 1 घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम में समय दे सकते हैं। अगर आप फुल टाइमर है तो आप जितना, जब जिस समय, कोई बिजनेसमैन है तो जब जितना चाहे उतना समय दे सकते हैं। ये डिपेंड पड़ता है आप पे कि आप किस हिसाब से टाइम देते हैं और आपके अनुसार दोस्त आपका बिजनेस चलता है। अब अगर देखा जाए एरिया बाउंडेशन, बहुत सारे लोग का होता है कि नहीं आपको बिजनेस जो करना है मेन टाउन, मेन सिटी में करना है, राजधानी में करना है, राजधानी जगह में करना है, दिल्ली में करना है, पटना में करना है, राजधानी पैलेस में करना है। आपको जो बिजनेस करना है अपने शहर में ब्लॉक प्रखंड लेवल पे करना है, ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं करना है। लेकिन दोस्त हम लोग का बिजनेस ऐसा है कि हम अपने घर से कर सकते हैं, हम आपके घर से कर सकते हैं, हम गांव से कर सकते हैं, हम प्रखंड से कर सकते हैं, हम शहर से कर सकते हैं, हम दोस्तों राजधानी से कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी अदर स्टेट में जा कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई एरिया बांधा हुआ नहीं है कि इसी एरिया तक आपको टिकना है, इस एरिया से कहीं भी आगे बाहर नहीं निकलना है। लेकिन दोस्त एआरएल वाले लोगों का दुनिया खुला हुआ है, जगह खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आकर के जा करके कहीं भी अपना टीम स्टार्ट कर सकता है और कहीं भी दोस्तों अपना झंडा गाड़ सकता है और कहीं भी एक बड़ा टीम और बड़ा नेटवर्क बना सकता है। एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे 18 साल वाले लोग नहीं कर सकते हैं, 25 साल वाले लोग नहीं कर सकते हैं, 35 साल वाले लोग नहीं कर सकते हैं, 55 साल वाले लोग नहीं कर सकते हैं, 78 साल वाले लोग नहीं कर सकते हैं, 100 साल वाले नहीं कर सकते हैं। दोस्त एआरएल वैदिक आयुर्वेद में कोई भी एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितना भी उम्र के हैं, किसी भी एज पीरियड में हैं, आप 80 साल के हैं, आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, दोस्त वेलकम है आपका हमारे बिजनेस में, एआरएल में। अगर आप 50 साल के हैं, आप अपने लाइफ में 50 साल की उम्र तक कभी कुछ नहीं किए हैं, कोई नहीं, आप अगले साल 2 साल 3 साल अपने साथ लग जाइए एआरएल की दुनिया में। आप 2-3 साल के अंदर वो कर लीजिएगा जो 50 साल के अंदर नहीं हो पाया। आपकी कैरियर की शुरुआत है और आप जीवन में कुछ बड़े सपने को हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा इनकम, एक रॉयल लाइफ जी सकते हैं, आप वेलकम है एआरएल में। आप 15-17-20 साल के अंदर में अगले 2 से 3 साल अगर आपने एआरएल में समय दे दिया तो जो आदमी 50 साल की उम्र में जो इनकम नहीं कमाता, आप 20 साल की उम्र में दोस्तों ये इनकम कमा सकते हैं। कोई लिमिट, एज का लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड इनकम। जैसे कहीं पे आप समय दे रहे हैं और आपके बांधा हुआ है कि आपको 10 घंटा का ड्यूटी देना है और 10 घंटा में 500 मिलेगा या 1000 मिलेगा, वहां पे दोस्त इनकम का बाउंडेशन है। बट यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। कोई व्यक्ति चाहे तो डेली का हजारों भी कमा सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000। कोई चाहे तो वीकली में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। कोई चाहे तो लाख रुपए का इनकम कर सकता है, कोई महीने में चाहे तो 5 लाख का इनकम कर सकता है, 10 लाख का इनकम कर सकता है, 50 लाख का इनकम कर सकता है, महीने का 1 करोड़ का इनकम कर सकता है। आप पे डिपेंड है कि आप कमाना कितना चाहते हैं। आप पे निर्भर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप इनकम कितना बनाना चाहते हैं, ये आप पे दोस्तों डिपेंड करता है। दोस्त यहाँ पे कोई बॉस नहीं आपका कि कोई आपको डांटेगा और बोलेगा कि हाँ जी फील्ड में क्यों नहीं निकले, आप क्यों नहीं गए, आप फील्ड में घर पे क्या कर रहे हैं आप। कोई बॉस नहीं आपका है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ आपका इस क्लोजिंग में पीवी नहीं गया, क्या बात है, आपको तो जाना चाहिए। अगर पीवी नहीं गया तो आप नहीं काम कर सकते यहाँ पे। आपका पीवी नहीं गया, आपका चेक नहीं बना, आपने कंपनी सेल्स नहीं किया,
दोस्त नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता आपको। आपको प्यार से समझाया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको रास्ता दिखाया जाता है कि कोई नहीं, और मेहनत कीजिए, और दिमाग लगाइए, किधर से, कैसे, क्या होगा, क्या करना होगा, कैसे होगा आपका बिजनेस, किधर से बिजनेस निकलेगा, किधर से पीवी आएगा। आपको गाइड किया जाता है कि आप अपने बिजनेस में, आप अपने आप अपने बिजनेस में किस तरीके से यहां से उठेंगे और कैसे इनकम यहाँ बनाएंगे। आप इस बिजनेस के मालिक हैं, आप मालिक है, आप बॉस है, गाइड किया जाता है, कोई किसी का प्रेशर में नहीं है। बट ये जरूर है कि आपके अपलाइन, आपके गाइडलाइनर है, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको मंजिल के बारे में बताएंगे। अगर आप गलती करेंगे तो आपको रोकेंगे और टोकेंगे भी, लेकिन कुछ भी हो, आपके सपने पूरे होना चाहिए। और आपके सपने तभी पूरे होंगे अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे। तब गलत रास्ते पे चलेंगे तो दोस्त का केवल समय निकलेगा। आप हर क्लोजिंग बाउंस 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 मारिएगा और पता चलेगा कि दोस्त आपके सपने ही पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर टारगेट लेके डेली का इतना पीवी करना है, टारगेट लेके अगर आप काम करते हैं, तो क्लोजिंग का दोस्त तो आपका पीवी जब बढ़िया जाएगा तो चेक भी अच्छा बनेगा, और आपके अच्छे इनकम बनने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। आप इस बिजनेस के मालिक हैं, आप बॉस है इस बिजनेस के। यू गेट ए प्रूवन सिस्टम। दोस्त कहीं पर किसी चीज का, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, चलेगा कि नहीं चलेगा गारंटी नहीं है। आप किसी जॉब में जा रहे हैं, वहां पे आपका जॉब होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं। आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, वो दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा गारंटी नहीं। आप खेती में पूंजी लगाएं, इस बार पता चला हवा मार दिया और फसल खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। बट एआरएल वैदिक आयुर एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है, जिस सिस्टम के माध्यम से आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। और ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाखों, किसी ने करोड़ों दोस्त एआरएल से कमाया है। और हजारों हजार लोग, लाखों लोग, यहां तक कि करोड़ों लोगों ने अपने सपने को दोस्तों पूरा किया है। अब बारी आपकी है। अभी देखिए, पटना में हम लोग का मिलेनियर प्रोग्राम हुआ था। आज अगर देखा जाए, उज्जवल सर जो हम सभी लोगों के अपलाइन हैं, मेंटोर हैं, आज दोस्त उन्होंने अपने सपने को तो पूरा किया, खुद तो बिलीनियर बने। पहले मिलीनियर थे, अब बिलीनियर बन गए, खुद तो आगे बढ़े, लेकिन अपने साथ साथ कई एक लोगों को दोस्तों आज यहाँ पे मिलीनियर का पायदान पे दोस्तों पहुंचा दिए हैं। जिसमें हमारे ओम सर भी हैं, जिसमें अरुण सर भी हैं, जिसमें हम भी हैं, जिसमें अजीत सर भी हैं, और जिसमें आप सब में भी बहुत सारे लोग हैं जो एआरएल से एक अच्छा इनकम ले रहे हैं, एक अच्छा इनकम कमा रहे हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्राइड एंड टेस्टेड। किसी भी प्रोडक्ट की अगर शुरुआत होती है तो उसको ट्राई किया जाता है, टेस्टेड किया जाता है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बट एआरएल 2001 से चलने के कारण आज दोस्त जो एआरएल के प्रोडक्ट मार्केट में जो फैले हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, ऑलरेडी टेस्टेड है कि यहाँ के गैसों क्यूर खाने से गैस का प्रॉब्लम ठीक होता है, यहाँ के एलोवेरा पीने से पेट का कचरा साफ होता है, यहाँ के फ्लैक्सीड खाने से ओमेगा 3 दोस्तों बनता है, यहाँ का दोस्त शतावरी खाने से फीमेल हार्मोन बनता है, यहाँ के दोस्तों बेबी कंसीव नहीं जिसको हो रहे वो बेबी कंसीव हो जाते हैं। दोस्त यहाँ के पेस्ट करने से दोस्त लोगों के डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की समस्या दूर होती है। यहाँ के आयुर्वेदिक साबुन लगाने से दोस्त लोगों के स्किन प्रॉब्लम सही होते हैं। यहाँ के खाने के तेल खाने से दोस्त लोगों के गैस के प्रॉब्लम नहीं होते और उनका मन हल्का होता है। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए नया नया आए हैं और पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके कारण आज मार्केट में दोस्त एआरएल के प्रोडक्ट धूम मचाए हुए हैं। अब प्रोडक्ट तो धूम मचा रहे हैं, और जो लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं वो भी धूम मचा के इनकम कर रहे हैं। अगर आपने भी इसको प्रमोटिंग करना अच्छे से शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, तो दोस्त आप भी यहाँ पे धूम मचा सकते हैं।
यू गेट ए फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन। आप कहीं पर भी काम करते हैं तो लोगों को क्या चाहिए? केवल पैसा ही थोड़ी ना चाहिए, मान सम्मान इज्जत शोहरत भी तो दोस्तों चाहिए। बट लोग आज के डेट में नाम पहचान नहीं बना पा रहे हैं, एक रोबोट बन गए, एक मशीन बन गए। सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, रात में खाना खाओ, सूत जाओ। सुबह जाओ शाम को आओ, रात में खाना खाओ और सूत जाओ। बस इसके सिवा लोगों को दोस्तों कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बट यहाँ फेम बनाने का मौका मिलता है, यहाँ पे नए नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है, नए नए शहर में जाने का मौका मिलता है। आपको लोग पहचानते हैं आपके नाम से, भले ही आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, जो व्यक्ति आपको जानता हो। लेकिन दोस्त यहाँ पर आपको एक मान सम्मान मिलता है। हजारों बीच में, हजारों लोगों के बीच में दोस्तों माला से वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और ऐसे मान सम्मान इज्जत दोस्तों एआरएल नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कहीं भी नहीं मिलता। अगर किसी जॉब को करेंगे तो दोस्तों वैसा इज्जत नहीं मिलता है, किसी नौकरी को करेंगे वैसा इज्जत नहीं मिलता, किसी दुकान को चलाएंगे तो वैसा इज्जत नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपने आप को 3 से 5 साल झोंक दिया तो वो इज्जत आपको मिलेगा, जो इज्जत आप चाहते हैं और जिस इज्जत के हकदार हैं, और जो इज्जत आपके अपलाइन को मिल रहा है। यू गेट ए पैसिव इनकम। दोस्त कोई भी आदमी काम करता है तो पैसा मिलता है, काम बंद पैसा बंद। बट एआरएल बिजनेस का एक सिंपल फंडामेंटल है कि हम जो काम करेंगे उसका तो पैसा मिलेगा। बट अगर हमारे ग्रुप में हजारों लोगों की टीम बन गई, वो भी जो काम करते हैं उसका भी पैसा मिलता है। और पता चलता है एक समय ऐसा होता है कि आप दोस्त दिन भर का 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा दे रहे हैं, और आपको महीने के लाख 2 लाख 5 लाख और 10 लाख के इनकम बनना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पैसिव इनकम का ये भी फायदा है दोस्तों, आप किसी शहर में बिजनेस शुरू किए और उस शहर में मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आप 15 दिन नहीं गए हैं, वहां महीने दिन नहीं गए हैं, वहां 2 महीने नहीं गए, आपकी बड़ी टीम बन गई। आप उसके बदले दूसरे शहर दूसरे शहर दूसरे शहर दूसरे गांव दूसरे प्रखंड दूसरे, इस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे, अपने टीम अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ मिलजुल करके बढ़ा रहे हैं। पता चलता उसके बावजूद भी दोस्त वहां से आपको इनकम बनता है और पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं, टीम तो बनाते हैं, लेकिन संजोग से उन वो इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया से भी चले जाएंगे। उसके बावजूद भी ये पैसे उनके परिवार उनके बच्चे को दोस्तों मिलता ही रहता है। वो रुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि आपके नीचे नेटवर्क बना हुआ है। पैसिव इनकम क्या हकदार है दोस्तों? यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप समय दे रहे तो भी, और आप अपने समय कहीं और भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी दोस्तों वहां से इनकम आपका बनता है। नीड नॉट टू हायर एम्प्लॉयज। यहाँ दोस्तों आपको अपने साथ कर्मचारी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, नए नए लोग स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। और किसी बिजनेस को करते भी हैं तो 2 स्टाफ 4 स्टाफ 10 स्टाफ, एक लिमिटेड लोग आप अपने साथ मिलके काम करवा सकते हैं। और पता चलता है काम करते हैं स्टाफ और सपने पूरे होते उसके दुकान के मालिक को। लेकिन अगर वो दुकानदार चाहे कि अपने स्टाफ की संख्या 100 कर दे, स्टाफ की संख्या 500 कर दे, तो दोस्तों वो नहीं कर सकता है। बट इस बिजनेस में हम लोग बिल्ड करते हैं लीडर्स को, इस बिजनेस में हम लोग बिल्ड करते हैं एंटरप्रेन्योर को, इस बिजनेस में हम लोग बिल्ड करते हैं बिजनेस करने वाले लोगों को, सपने पूरा करने वाले लोगों को। और उनके साथ जब मिल करके एक पार्टनर की तरह दोस्तों जब बिजनेस बनाया जाता है, तो पता चलता है दोस्त वो भी इस बिजनेस में पैसे कमाने के साथ साथ नाम इज्जत शोहरत सब कुछ कमाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त वो हायर एम्प्लॉय नहीं करते हैं, बल्कि अपने साथ लीडर रिक्रूटमेंट करते हैं, लीडर अपॉइंट करते हैं, लीडर बनाते हैं। नो लीगल वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर आप किसी कंपनी आपका होता, फैक्ट्री आपका होता, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना पड़ता, सैंपलिंग करना पड़ता, बॉटलिंग करना पड़ता, लेबलिंग लगाना पड़ता, उसके बाद उसके लीगल सर्टिफिकेट लेना पड़ता। उसके बाद दोस्तों आपको कंपनी चलाने के लिए आईएसओ लेना पड़ता, डब्ल्यूएचओ लेना पड़ता, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। बहुत सारे दोस्तों कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे लफड़े हैं, बहुत सारे झंझट हैं। बट दोस्त
आपको बस क्या करना है, आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, लॉगिन करवाना, और बस हो गया। फिर क्या, आपकी बिजनेस शुरू हो गया। और आप इस बिजनेस के माध्यम से दोस्त वो इनकम कमा सकते हैं जो एक फैक्ट्री खुलने के बाद लोग पैसे कमाते हैं, एक दुकान खुलने के बाद पैसे कमाते हैं। सारा लीगल वर्क, लीगल डॉक्यूमेंटिंग वर्क जो भी होता है कंपनी करता है, बस आपको आना है और ऐसे काम करना है, ऐसे मीटिंग करना है, ऐसे दो सेमिनार करना है, और बस अपने सपने को पूरा करना है। यू गेट ए लग्जरी लाइफ स्टाइल। आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन हवाई जहाज पे नहीं चढ़ पाते हैं, अच्छे घर नहीं बना पाते हैं, अच्छे कपड़े परचेज नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग पैसे होते हैं लेकिन कपड़ा पहनने का फुर्सत नहीं अच्छा होता है, अच्छा वाला, क्योंकि वो जिस बिजनेस में है वहां पे अच्छा कपड़ा पहन के वो जा ही नहीं पाते हैं। अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जुड़ते के साथ एक बढ़िया ड्रेस कोड, एक अच्छा शर्ट, एक अच्छा पैंट, टाई, ब्लेजर, उसके बाद अच्छे शू, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू करते हैं, हवाई जहाज की सफर करना शुरू कर देते हैं, देश विदेश घूमना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्त अगर अच्छे पैसे होते हैं तो अच्छे ज्वेलरी खरीदने शुरू कर देते हैं, अच्छे जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं, अच्छा मकान बनाना शुरू कर देते हैं। एक लग्जरी लाइफ दोस्तों यहाँ मिलना शुरू हो जाता है, एक अच्छी कार परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज पॉसिबल है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के। और आज ये सारे सपने भी हम भी पूरा कर रहे हैं, ये सपने हमारे भी पूरे हो रहे हैं इसी एआरएल प्लेटफॉर्म के कारण, जिस प्लेटफॉर्म ने पूरी की पूरी जीवन बदल दिया है दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसे सपने को पूरा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एआरएल वेदिका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे जैसे हजारों हजारों लाखों और करोड़ों लोगों के दोस्तों सपने पूरे कर रहे हैं। बस जरूरत है अपने आप को झोंकने का। अगर आप अपने आप को झोंक दिए तो यहाँ से आपके भी पूरे हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आपने इतने अच्छे तरीके से पीडीएफ देखा, इसको पूरा समझा पूरे डिटेल में। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस जरूरत है तो सिर्फ एक चीज का, कि अब आप एक सही मानसिकता के साथ, एक सही कॉन्सेप्ट के साथ, एक सही माइंडसेट, एक सही स्ट्रेटेजी, सही रास्ता बना करके आपके अपलाइन जैसे बोले, आपने जो टारगेट लिया उस तरीके से दोस्त बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखने वाले का समय बर्बाद होता है, और जिसका समय बर्बाद होता है उसके सपने पूरे नहीं होता है, सच। लेकिन जिस समय को आप इस्तेमाल करते हैं उसी के सपने सच होता है। ये दोस्तों सच्चाई है कि समय समय निकल रहा है, हम सभी के हाथ से समय फिसल रहा है, और समय बहुत तेजी से रफ्तार से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। और ये भी दोस्तों सच्चाई है कि उस समय के पायलट आप और हम ही हैं जो उसकी उड़ान भरेंगे। अब हम ही आपको डिसाइड करना है उस समय को डांस करने में, गर्दा उड़ाने में दोस्तों बर्बाद करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने समय को अपने शादी पार्टी फंक्शन शुरुआत के 2-3 साल 5 साल में लगाना चाहते हैं, या आप अपने समय को घर वाले को बोलो भाई सब एंजॉय करो, हमको छोड़ दो, और हमको लगने दो एआरएल में 3 से 5 साल, कोई डिस्टर्ब मत करो। 3 से 5 साल जो तुम्हारा सपना है वो सपना हम पूरा करेंगे, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप जाओ, आप एंजॉय करो, आप मस्ती करो। हम एआरएल में मस्ती करेंगे, एआरएल में पैसे छापेंगे, तुम मार्केट में गर्दा उड़ाने लगो। तो बस इसी के साथ हम अपना दोस्तों विराम लेंगे, और फिर से वेलकम करना चाहेंगे अपने गुरु का, अपने मेंटोर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे साथ शेयर किया, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस कंपनी के माध्यम से दोस्तों हमने साइकिल से सफर कार तक का किया, कार से दोस्तों अच्छे पैसे कमाने तक का